Hello guys, I hope you have watched my previous video. If you have not watched it, link is in description below. So let's start. Rules relating to enforcement. Enforcement of contract contingent on an event happening. इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. Suppose जेठालाल is a dealer of electronic items. सपोज उसके गुड्स आते हैं टोनी मोनी कंपनी से शिप में. कहाँ से आते हैं? टोनी मोनी कंपनी से शिप में आते हैं. दिस इज शिप और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है. तो जेठा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है. किससे? ये है जेठालाल, ये है बंसल. जेठा को ऑर्डर मिलता है बंसल से 200 LCD का. जेठालाल बोलते हैं कि मैं ऑर्डर तो एक्सेप्ट करता हूँ बट मेरे शिप आने पे है. अगर शिप मेरी प्रॉपर तरीके से आ गई पोर्ट पे तो मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा. बट अगर मेरी शिप नहीं आई टाइम से या सिंक हो गई तो मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. तो शिप का आना है, आना होना ये कंपलसरी है. शिप आना हैपेंस, हैपनिंग इज कंपलसरी. हैपनिंग मीन्स कमिंग ऑफ शिप. शिप का आना ज़रूरी है. तो आने होना शिप और आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स. एनफोर्स मतलब क्या? अब पूरे टॉपिक में आप एनफोर्स 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 सुनेंगे बट व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्स? एनफोर्स मतलब प्रैक्टिस में आना. प्रैक्टिस. तो शिप को आना है और वो आ गई. अगर आ गई तो जेठालाल गुड्स डिलीवर कर देंगे बंसल को. तो शिप का आना है और वो आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स. यही दिया है सेक्शन 32 के अंदर. एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट. अगर शिप सिंक हो गई तो गुड्स वो डिलीवर नहीं कर पाएगा इसको. अगर शिप नहीं आई तो जेठालाल कैन नॉट डिलीवर गुड्स टू बंसल. बट अगर शिप आ गई, वो सिंक नहीं हुई तो ये डिलीवर कर देगा गुड्स बंसल को. तो कॉन्टिंजेंट इवेंट है. आ भी सकती शिप, नहीं भी आ सकती है. प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. आने होना, आ गई. कौन? शिप. शिप आने होना अगर आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड. विल रीड इट फ्रॉम मॉड्यूल. According to module, section 32 says that where a contingent contract is made, contingent contract, ship आएगी तो goods deliver करूँगा, ship नहीं आई तो goods deliver नहीं करूँगा. Where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event happens, it cannot be enforced. अनसर्टन इवेंट मतलब शिप नहीं आई. अगर शिप नहीं आई तो इट कैनॉट बी एनफोर्स. अगर गुड्स ही नहीं आए, शिप ही नहीं आई, गुड्स कैसे आएंगे? गुड्स नहीं आए तो डिलीवरी नहीं होगी गुड्स की. तो इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स इट कैनॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपेंड. अगर आने का इवेंट होता तो वो एनफोर्स किया जा सकता था. इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर शिप सिंक हो गई तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया. सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. वॉइड मतलब ज़ीरो. कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. तो सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल. ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी. सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. मॉड्यूल में बोला है इफ बी मैरिज सी. एक बी है, मैरिज सी. ये सी को मैरी करेगा. बी मैरिज सी. अगर बी ने सी के साथ शादी की तो ए विल प्रोवाइड मनी टू बी. ए पे करेगा बी को. बट सी डाइज बिफोर द मैरिज. सी मैरिज से पहले ही मर गया तो ए
नहीं पे करेगा बी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो हैपनिंग हुई ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स, प्रैक्टिस में ही नहीं आएगा। ए लायबल नहीं है बी को पैसे देने के लिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट जो है वो पूरा ए पॉइंट का उल्टा है। बी पॉइंट इज अपोजिट ऑफ ए पॉइंट। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग पहले अपन ने पढ़ा हैपनिंग, अब नॉट हैपनिंग। वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड contingent on a non-happening on an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible. Section 33 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event does not happen, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before. आइए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है उसी में मॉडिफिकेशन से, अभी जेठालाल जो है वो नहीं चाहते कि उनकी जो शिप है वो वापस आए। क्योंकि एक सी है जो बी का कॉम्पिटिटर है, बंसल का कॉम्पिटिटर है कोई तो भी सी, तो सी नहीं चाहता कि बी को वो गुड्स मिले, तो सी जेठालाल को ऑफ़र करते हैं कि आप बी को ये सामान मत दो। तो अगर जेठालाल सी को सामान लाकर दे देगा, बी को नहीं देगा, तो सी एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है छेड़ा जो कि है गड़ा का कॉम्पिटिटर। छेड़ा गड़ा का कॉम्पिटिटर है। छेड़ा जाके टोनी मोनी कंपनी से कहता है कि मैं आपको जितना पैसा जेठालाल दे रहा है उससे मैं डबल पैसा दूंगा, बट वो शिप जेठालाल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे छेड़ा टोनी मोनी कंपनी से कह रही है कि वो जो शिप है गुड्स से भरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भरी, वो जेठालाल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किस तक? जेठालाल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपको डबल 2 टाइम्स ट्वाइस पे करूँगा जितना जेठालाल आपको पे कर रहे। तो टोनी मोनी एंटर्स इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विथ छेड़ा फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। शिप नहीं पहुंचेगी जेठालाल तक, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। शिप नहीं आनी चाहिए और आती भी नहीं है, तो नहीं आनी चाहिए, आती भी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल। क्योंकि आनी नहीं चाहिए और आ भी नहीं रही, नॉट हैपनिंग, नहीं आनी चाहिए, आ भी नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। तो सेकेंड पॉइंट में बोला है वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कॉन्टिंजेंट ऑन अ नॉन हैपनिंग ऑन एन इवेंट, इट कैन बी एनफोर्स ओनली व्हेन इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। शिप का आना इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो गया। शिप का आना इम्पॉसिबल हो गया, टोनी मोनी वहाँ पे शिप भेजेगा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। सेक्शन 33 सेज दैट वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू or not to do anything, if an uncertain future event does not happen, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before. It can be enforced only when the happening of the event becomes impossible and not before. जो हैपनिंग है इवेंट की वो इम्पॉसिबल हो गई तो एनफोर्सिएबल है। नहीं आना था शिप को और नहीं आई तो इट कैन बी एनफोर्स। अगर शिप आ गई तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स विथ छेड़ा, बट नहीं आनी थी और नहीं आई देन इट कैन बी एनफोर्स। किसका एग्जाम्पल है ये? छेड़ा का और टोनी मोनी का। अब हम क्विकली एक बार मॉड्यूल का एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर पी अग्रीज to pay Q a sum of money if particular ship does not return, the contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return. P ने Q को प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे पे करूँगा अगर शिप वापस नहीं आएगी, तो शिप डज नॉट रिटर्न। अगर शिप वापस नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल। शिप सिंक हो जानी चाहिए, सिंक होना यानी डूब जानी चाहिए। शिप डूब गई या वापस नहीं आई तो पैसे
मैं दूंगा आपको. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सिएबल इफ शिप डज नॉट कम, नॉट हैपनिंग. ये हमारा सेकेंड पॉइंट था. अब हम थर्ड पॉइंट की ओर प्रोसीड करेंगे. पॉइंट सी, A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct. Conduct मतलब behavior. किसका behavior? Of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening. जो लिविंग पर्सन है कुछ ऐसा करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैपन हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा. सीज मतलब एंड. Section 34 says that if a contract is contingent upon as how a person will act at an unspecific time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. Example, where A agrees to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. The act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. It is though possible if there is divorce between C and D. हम इसको समझते हैं. A agrees to pay B. A जो है वो B को पे करेगा. A विल पे B. क्यों पे करेगा? अगर B मैरीज C. B अगर C के साथ शादी करता है तो A B को पैसा देगा. बट अगर C जो है वो D से शादी कर लेता है तो B ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता C के साथ में. इफ C मैरीज D देन B कैनॉट मैरी C. तो A पैसे नहीं देंगे B को. फिर से एक बार एग्जाम्पल समझते हैं. A अग्रीज टू पे B. A B को पैसा देगा अगर B C के साथ मैरिज करेगा तो. बट अगर C ने मैरिज कर लिया D से तो B कैनॉट मैरी C. और अगर B ने C से शादी नहीं की तो A विल नॉट पे टू B. यही एग्जाम्पल दिया है मॉड्यूल में. हाँ, एक बार अब हम सिंपल लैंग्वेज में फिर से पढ़ते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा एनफोर्सिएबल होने से. एनफोर्सिएबल मतलब प्रैक्टिस. कल वाले वीडियो में भी ग्लिम्स बोले थे एनफोर्सिएबल के. और कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एनफोर्सिएबल. कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा कब? अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है जो इवेंट को इम्पॉसिबल कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता. कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एंड टू बी एनफोर्सिएबल. इसमें फेमस केस लॉ फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट. एक बार वो देखते हैं. द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू प्लांटिफ टू मैरी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर. While the father was still alive, he married another woman. It was held that he had become impossible that he should marry the plaintiff and she was entitled to sue him for the breach of contract. क्या हुआ अब ये केस लॉ में देखते हैं. जो फ्रोस्ट है उन्होंने प्रॉमिस किया था नाइट को कि मैं आपसे शादी करूँगा मेरे फादर की डेथ पे. उनके फादर जब अलाइव थे, जिंदा थे, तभी उन्होंने किसी और विमेन से शादी कर ली. तो अगर उन्होंने किसी विमेन से शादी कर ली तो वो नाइट से मैरी नहीं कर सकते. तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया. उन्होंने कंडक्ट किया जो कि कॉन्ट्रैक्ट को रेंडर कर रहा है इम्पॉसिबल होने से. तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स नहीं हो सकता. कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सिबल. हाँ, इट्स सिंपल. नाउ अब हम देखेंगे. एक बार मैंने आपके लिए लिखे हैं सेल्फ नोट्स, उसको अच्छे से समझ लेते हैं. एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. सेक्शन 32. व्हेन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग. Where contingent contract is made, CC is made. Contingent contract CC is made to do or not to do anything. If uncertain future event happens, it cannot be enforced by law. Where contingent contract is made to do or not to do anything. If uncertain future event happens, it cannot be enforced by law. ये अपन ने पढ़ा है, एक्सप्लेन भी किया, बस वही मैंने एक डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में लिखा है, सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है. ये सेक्शन 32 है.
एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. सेक्शन 33 ये जो है ये सिमिलर है. वेयर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग. ये आप मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको बहुत लर्न करना है, ऐसे लगेगा, बट मैंने यहाँ पे इतना सेम जो पार्ट है वो सेम लिख दिया है. इफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, यहाँ पे हैपन्स, यहाँ पे डज नॉट हैपन, बस इतना चेंज है. हैपन्स डज नॉट हैपन, हैपन्स डज नॉट हैपन्स. अगर ये हैपन हो रहा है, हैपन हो रहा है, तो अगर हैपन हो रहा है इट कैन नॉट बी एनफोर्स. यहाँ पे हैपन हुआ तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स. अगर डज नॉट हैपन है तो इट कैन बी इन्फोर्स. इधर डज नॉट है, डज नॉट, तो इधर इट कैन बी. हैपन्स, यहाँ पे हैपन्स है तो इट कैन नॉट, और जहाँ पे कैन नॉट है वहाँ पे एनफोर्स हो सकता है. बाय लॉ until and unless the event has happened. It can be enforced by law until and unless the event has happened. It can be enforced only when the happening of the event become impossible and not before. Example, A and B marry from module. Example, ship अगर वापस नहीं आएगी तो enforceable है contract. हम फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं. Contingent on happening of specific event within fixed time. इसको पहले एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल है पीटर प्रोमिसेस जॉन. एक पीटर है और एक जॉन है. पीटर प्रोमिसेस जॉन टू पे ₹50,000 if Titanic ship returns within 5 Feb, 5th of Feb तक रिटर्न आ गई शिप. टाइटैनिक शिप अगर 5th Feb तक, मतलब एक टाइम दे दिया है, 5th Feb 2016 तक रिटर्न आ गई तो पीटर जॉन को पैसे देगा. अगर 5th Feb से पहले शिप नहीं आई, 5th Feb तक शिप आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल है. अगर 5th Feb से पहले शिप नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल. ये एक बार अपन टेक्स्ट पढ़ लेंगे. मॉड्यूल से जो दिया है वो टेक्स्ट है, मैंने लिखा हुआ. सेक्शन 34 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट हैपन्स विद इन फिक्स टाइम इज एनफोर्सिएबल becomes void at expiration of fixed period. It is also void if before time fix happening of event becomes possible. Example, Peter promises John to pay ₹50,000 if Titanic ship returns within 5th of Feb. 5th Feb के पहले आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है. एक टाइम दे दिया, वो टाइम के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल. ये टेक्स्ट दिया है मॉड्यूल में. अब सेकेंड एग्जाम्पल, उसका ही मॉडिफाइड देखते हैं. सेक्शन 35 का. दिस इज फॉर सेक्शन 35. सेक्शन 35 फिर से एक पीटर है और एक जॉन है. पीटर जॉन को पे करेगा ₹50,000. पे ₹50,000. Peter will pay to John ₹50,000 if ship does not return within 5th of Feb. 5 Feb 2016 से पहले शिप वापस नहीं आनी चाहिए. अगर 5th Feb से पहले शिप आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल. 5th Feb के बाद शिप आनी चाहिए, यही बोला है. हाँ. Contingent contract to do or not to do anything if specific uncertain event does not happen within fixed time. Fixed time यानी कि 5th Feb. It can be enforced by law if time fix has been expired. बस यही तो था हमारा सेक्शन 35. तो इसी के साथ हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म होता है. इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.